Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Afnan Bakht, your physics teacher. In today's lecture, we are going to understand charging and discharging of capacitor. Right dear students? So सबसे पहले हम charging को समझेंगे. Charging के लिए जो हमारे पास mathematical equation है जो कि किसी भी instant पर capacitor कितना charge हुआ है जब हमने switch को on कर दिया है. Right? ठीक है, उसकी वैल्यू बताने लगा है हमें ये इक्वेशन. सो जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, राइट, सो हम टाइम को मेजर करना शुरू करते हैं कि कितने टाइम में यहां पर ये कैपेसिटर जो है ये चार्ज हो गया है कंप्लीटली, और उस टाइम की मुख्तलिफ वैल्यूज आप इस इक्वेशन में पुट करो. ये जो स्मॉल टी आपको नजर आता है, और आपको किसी भी इंस्टेंट पर चार्ज की जो भी वैल्यू है वो आपको मिलती जाएंगी इन टर्म्स ऑफ द टोटल चार्ज. क्यू नॉट ओवर हियर रिप्रेजेंट्स द टोटल चार्ज. सो पहले मैं इन पैरामीटर्स को डिफाइन कर देता हूं, जो यहां पर आपके सामने जो वेरिएबल्स हैं ये एक्सप्लेन कर लेते हैं. उसके बाद हम मजीद इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे. सो व्हाट इज Q? Q इज एक्चुअली एन इंस्टेंटेनियस चार्ज. देखिए नाम से जाहिर है इंस्टेंटेनियस के मुख्तलिफ टाइम पे यहां पर जो चार्ज का बिल्डअप हो रहा है वो मुख्तलिफ है, राइट. सो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द चार्ज. व्हाट इज Q नॉट? Q नॉट इज सिंपल द टोटल वैल्यू ऑफ चार्ज, कि ये चार्ज यहां पर कितना पॉजिटिव चार्ज स्टोर कर सकता है और कितना नेगेटिव चार्ज स्टोर कर सकता है. राइट डियर स्टूडेंट्स, T, स्मॉल t इज एक्चुअली इंस्टेंटेनियस टाइम. टाइम की मुख्तलिफ वैल्यूज, फॉर एग्जांपल यहां पर जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करता हूं, यानी स्विच सर्किट को क्लोज करता हूं और स्विच को ऑन करता हूं, सो हमारे पास सिचुएशन क्या है कि राइट एट दैट इंस्टेंट t इज इक्वल टू 0, बिकॉज उधर से हम टाइम को नाप जो मेजर करना शुरू करेंगे ना कि कितना टाइम जो है वो होगा इस कैपेसिटर को पूरा चार्ज करने के लिए. एंड लेट अस से एट सम टाइम, एट एनी टाइम, लेट मी कॉल इट t डैश, एट एनी टाइम दैट इज t, आपके पास इतना टाइम गुजरने के बाद, 0 से t तक इतना टाइम गुजरने के बाद कैपेसिटर जो है वो कंप्लीटली चार्ज हो गया है. राइट. सो अगर मैं कहूं कि लेटस से ये जो टाइम है ये आपके पास है 10 सेकेंड्स, राइट, तो 0 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड्स के दौरान, राइट, 0 सेकेंड पे जो चार्ज की वैल्यू थी कैपेसिटर के ऊपर वो थी 0 टाइम्स द मैक्सिमम चार्ज, जबकि 10 सेकेंड पे चार्ज की जो वैल्यू होगी वो होगी Q इज इक्वल टू लेट अस से Q नॉट, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Q नॉट. अब मैं ये क्यों कह रहा हूं ये भी हम आगे लेक्चर में समझने वाले हैं. यानी कि चार्ज जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू अब मैक्सिमम चार्ज के बराबर है, यानी कि कैपेसिटर पूरा का पूरा चार्ज हो गया है एट टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स. सो 0 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड के दौरान में कोई भी टाइम हो सकता है. लेट अस से आपसे मैं पूछ लूं कि 7वें सेकेंड पर कैपेसिटर के अंदर या कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर कितना चार्ज है राइट नाउ. So all you have to do is to put 7 seconds over here in the small t, जो कि e के पावर में है, राइट, और आपको ऑटोमेटिकली इस चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी जो कि इंस्टेंटेनियस चार्ज है, जो कि एक्चुअली टाइम की वैल्यू पर डिपेंड करता है. सो यहां पर हम इस तरह से कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि Q इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ टाइम. जिस तरह से आप मैथमेटिक्स में मैट्रिक में कहते थे कि F इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ X, राइट डियर स्टूडेंट्स, वेयर x जो है उसको आप डोमेन कह देते थे और f आपका क्या हुआ करता था, रेंज. या सिंपल, दिस वाज योर इनपुट एंड दिस वाज योर आउटपुट, राइट डियर स्टूडेंट्स. तो सिमिलरली Q इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. आप टाइम की मुख्तलिफ वैल्यूज इधर फीड करते जाओ और आपको Q की मुख्तलिफ वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, कि वो कैपेसिटर कितना मैक्सिमम यानी कि टोटल चार्ज स्टोर कर सकता है. सो इट्स काइंड ऑफ अ परसेंटेज, क्योंकि हम लेक्चर में आगे समझने वाले हैं. नाउ डियर स्टूडेंट्स, Q is instantaneous charge, Q not maximum charge, T is any value of charge, right? कोई भी वैल्यू हो सकती है. And R is actually resistance, जो आपको यहां पर इस इक्वेशन के अंदर ये R नजर आ रहा है. This is actually resistance. Now resistance यहां पर क्या कर रहा है, इसका यहां पर क्या काम है, हम उसे अभी थोड़ी देर बाद समझने वाले हैं. And C over here represents the value of the capacitance of the capacitor. जबकि अगर आप देख लो तो R और C यहां पर इस पावर के डिनोमिनेटर में यहां पर क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, और RC को हम कहते हैं टाइम
constant. Now, what is time constant? And dear students, this is very important point in this whole lecture. So you need to stay focused. Now, time constant is actually the time interval in which the capacitor charges up to how much? Charges up to 63.2% of the total charge, यानी कि Q naught. अगर मैं Q naught को 100% कह दूं, this is a 100% charge, right? So उस 100% charge का 63.2% कैपेसिटर चार्ज कितने टाइम में होगा? वो होगा इस RC के टाइम में, right? Now, अब you must be wondering कि what is RC? I mean, R is actually resistance जिसका यूनिट ओम है, C is a capacitance जिसका यूनिट फैराड है. So इसको हम टाइम कांस्टेंट क्यों कह रहे हैं? I mean, ये टाइम को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? So अगर आप R और C के डायमेंशंस निकालोगे, राइट, तो आपको टाइम के ही डायमेंशंस मिलेंगे. लेट मी डू इट ओवर हियर. Now, this is RC. Now, according to Ohm's law, R is supposed to be equal to V by I. So, यहां पर मैं लिख देता हूं V divided by I. And since we know from the basic equation of the capacitors that Q is equal to CV, so C is supposed to be equal to Q by V. So, यहां पर मैं पुट कर देता हूं Q divided by V. Right, dear students? अच्छा, अब यहां पर V और V को आप कैंसिल कर सकते हो और ऊपर जो Q है उसको आप लिख सकते हो I into T, because current is actually equal to Q divided by T. और नीचे क्या है आपके पास? I. So Q की जगह मैंने लिख दिया I into T. V और V पहले से ही कैंसिल हो गए, राइट? और I नीचे है. I और I कैंसिल हुए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? टाइम. राइट, इसका मतलब यह है कि RC की जो डायमेंशंस है, उसका जो नेचर है इस प्रोडक्ट का, R और C का, वो एक्चुअली टाइम का है. और ये कौन सा टाइम है? ये वो टाइम है, अगेन आई एम रिपीटिंग, जिसमें कैपेसिटर ने इतने परसेंट तक चार्ज हो जाना है. और अभी हम इसी लेक्चर में, राइट, इसको प्रूफ करने वाले हैं. जब हम इस स्मॉल t की जगह क्या पुट करेंगे? RC. और जब हम RC पुट करेंगे, तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली Q विल बी इक्वल टू 63.2% ऑफ द Q नॉट. राइट डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर हमने समझना है, बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड एंड बिफोर पुटिंग RC इन दिस स्मॉल t, हमने ये समझना है कि व्हाट इज दिस थिंग डूइंग हियर. दिस R का यहां पर क्या काम? सो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हम जब भी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, सो थ्रू रेजिस्टर चार्ज करते हैं. यहां पर सर्किट में हम एक रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं, राइट? दिस इज resistor while this is capacitor, right? अब क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं dear students because this is a voltage source. Now this is a very important point. You need to clear your concept over here. जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, so याद रखिएगा इस वोल्टेज सोर्स से करंट जो निकल रहा है, यानी आई शुड से चार्जेस जिस रेट से निकल रहे हैं, वो रेट जो है वो डिपेंड करेगा इस सर्किट की ओवरऑल अपोजिशन पर, यानी कि ओवरऑल रेजिस्टेंस पर. बिकॉज ओवरऑल रेजिस्टेंस को देखकर ही ये वोल्टेज सोर्स सर्किट में चार्जेस को क्या करेगा? फ्लो करवाएगा. राइट डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम द ओम्स लॉ, सिंस यू नो V is equal to IR, राइट, जो कि आप मैट्रिक में भी पढ़ रहे हो, पढ़ गए हो, और आप इसके बाद आने वाले चैप्टर में भी डिटेल से पढ़ने वाले हो. सो याद रखिएगा कि सर्किट की जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है, वो एक्चुअली फैसला करेगी कि इस वोल्टेज सोर्स से कितने करंट निकलना है. अब अगर हम रेजिस्टेंस को यहां पर ना लगाएं, सो याद रखिएगा वोल्टेज सोर्स जिस रेट से चार्जेस को फ्लो करवाता है, और वो जिस रेट से यहां पर प्लेट के ऊपर चार्जेस को एकॉमुलेट करवाएगा, वो शायद इस कैपेसिटर को डैमेज कर सके. बिकॉज जब यहां पर हम सर्किट को प्योरली कैपेसिटिव कंसीडर करें, यानी कि ये जो वायर्स कनेक्टेड हैं, इनका भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है और सर्किट प्योरली कैपेसिटिव है, तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट एक्चुअली बिहेव करता है एज अ शॉर्ट सर्किट, राइट, फॉर अ
वोल्टेज सोर्स जो कि क्या कर सकता है, जो कि इस कैपेसिटर को डैमेज कर सकता है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कैपेसिटर को हमेशा चार्ज भी थ्रू रेजिस्टर करते हैं। अगर कोई रेजिस्टर ना लगा हो, सो जिस रास्ते के थ्रू चार्जेस ने मूव करना है, यानी कि वायर्स, तो उन वायर्स का रेजिस्टेंस पर हम कंसिडर करेंगे, और वायर्स का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए हम कैपेसिटर को थ्रू रेजिस्टर चार्ज करते हैं, और उसी कैपेसिटर को थ्रू रेजिस्टर्स जो है हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज भी करेंगे। इसकी मिसाल कुछ ऐसी ही है। लेट मी एक्सप्लेन दिस सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ एन एनालॉजी। आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हो कि इमेजिन करें कि आपके पास यहां पर एक टब है, राइट, और उस टब के ऊपर पानी भर रहा है, उस टब के अंदर आई शुड से पानी भर रहा है, और यहां पर आपने लेटेस से पानी भराने के लिए क्या लगा हुआ है, एक वोल्टेज सोर्स, यानी कि यहां पर एक नलका है, लेटेस से ये आपके पास हुआ उसका हैंडल, राइट, और यहां पर से जो है वो पानी निकल रहा है, राइट डियर स्टूडेंट्स। अब यहां पर जो पानी का निकलना है या पानी का मूव होना है, आई शुड ड्रॉ इट विद द ब्लू ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहां पर जो पानी का मूव होना है, राइट, दिस इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ चार्ज, राइट, और ये जो टब है ये एक्चुअली आप कंसीडर करो एज ए कैपेसिटर। ठीक हुआ डियर स्टूडेंट्स। और जो पानी यहां पर आने वाला है और वो यहां पर क्या कर रहा है, फिल कर रहा है इस टब को, दिस इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ चार्ज। और ये टब जब पूरा भर जाएगा वो रिप्रेजेंट करेगा किस चीज को, वो रिप्रेजेंट करेगा Q नॉट को। नाउ व्हाट इज दिस हैंडल डूइंग, दिस हैंडल इज एक्चुअली बिहेविंग लाइक अ रेजिस्टर, राइट। अगर मैं हैंडल को पूरा बंद कर दूं, सो चार्जेस में बिल्कुल नहीं आना। इसका मतलब मैंने इतना ज्यादा वैल्यू वाला रेजिस्टर लगाया है कि उधर से चार्जेस का निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। सो कैपेसिटर में तो चार्ज ही नहीं होना, या कैपेसिटर इनफाइनाइट टाइम लेगा चार्ज होने के लिए, आप इसको इस तरह से कह सकते हो। लेकिन जैसे ही मैं इस हैंडल को खोलता जाऊं, सो इधर से पानी की फ्लो बढ़ती जाएगी, राइट, लाइक दिस, राइट, और चार्जिंग में यहां पर इजाफा होता जाएगा, राइट डियर स्टूडेंट्स। और अब अगर मैं इस हैंडल को पूरा का पूरा क्या कर दूं, बिल्कुल ऐसे कर दूं कि फुल ऑन कर दूं, लाइक दिस, राइट, आई हैव ओपनड इट। सो इसका मतलब यह है कि सर्किट में बिल्कुल कोई रेजिस्टर है ही नहीं, राइट, बिकॉज पूरे फ्लो को इजाजत हो गई है पानी के कि वो आ जाए और इस टब को भरे। अब पूरी फ्लो जो है वो इतनी तेज हो सकती है जो कि इस टब को क्या करे, इस टब को तोड़ सके या इस टब को मूव कर सके, राइट। सो इस टब के लिए वो नुकसानदेह हो सकती है। एंड बाय टब आई मीन व्हाट, बाय टब आई मीन दिस कैपेसिटर। सो इसकी मिसाल आप ऐसे ही ले सकते हो कि अगर हम इस हैंडल को, राइट, पूरा ओपन कर दें, पूरा ओपन मींस कि पूरे ओपन पे आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी। सो पूरे ओपन करने के बाद जो फ्लो होगी वाटर की, यानी चार्जेस की फ्लो, वो इतनी हो सकती है कि वो क्या करे, इस टब को नुकसान पहुंचा सके या इसके अंदर जितनी भी चार्ज एक्युमुलेटेड है उसको जो है क्या कर सके, डिस्टर्ब कर सके। सो दैट इज व्हाई आप क्या करोगे कि आप हमेशा रेजिस्टर को कैपेसिटर को चार्ज करोगे थ्रू अ रेजिस्टर, राइट डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब हम मजीद इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जब हम स्मॉल टी की जगह आरसी पुट करेंगे, सो हमारे पास 63.2% तक की कैपेसिटर चार्ज होता है या नहीं। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस पुट small t is equal to RC. देखिए, small t can be any time. It can be any time from the time at which the charging started and to the time at which the charging stopped. ये इन दो पॉइंट्स के दरमियान, इन दो इवेंट्स के दरमियान कोई भी टाइम हो सकता है, जबकि RC इन दो इवेंट्स के दरमियान वो पर्टिकुलर टाइम है जिसमें कैपेसिटर ने 63.2% तक चार्ज हो जाना है। सो देखते जाएं, जब हम स्मॉल टी की जगह RC पुट करते हैं, so what happens? This thing and this thing cancels out. And by the way, this E over here is actually a mathematics में हम जो इसको कहते हैं Euler's constant. This is called Euler's constant, जो कि मैं पिछले बोर्ड पे एक्सप्लेन भी कर चुका हूं या लिख चुका हूं। एंड दिस की जो वैल्यू है वो है 2.718, जो कि आपको याद होनी चाहिए, राइट डियर स्टूडेंट्स। नाउ
Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई, और यहां पर ऊपर जो है नीचे भी उतना ही है, तो आपके पास क्या है -1 आ जाएगा। नाउ ई को मैं नीचे ले जाता हूं तो माइनस का जो पावर है, जो नेगेटिव पावर है, वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। एंड चूंकि ई की वैल्यू आपके पास क्या है 2.718, सो 1 डिवाइडेड बाय 2.718 जब आप करोगे तो आपके पास बनने वाला है 0.367, और जब आप 0.367 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ जाना है 0.623। अब अगर आप देख लो Q नॉट को इधर डिवाइड कर लो, नाउ इट्स काइंड ऑफ अ परसेंटेज, राइट, इट्स अ रेशियो ना, रेशियो ऑफ द चार्ज accumulated on the plates of the capacitor when the time was RC divided by the total value of the charge. So अगर आप इसका परसेंटेज लेना चाहते हो, so all you have to do कि आपने क्या करना है कि इस साइड पे भी 100 को मल्टीप्लाई कर दे और उस साइड पे भी 100 को मल्टीप्लाई कर दे, आपको ऑटोमेटिकली परसेंटेज मिल जाएगा, राइट। इट इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। सो आप क्या करते हो कि Q डिवाइडेड बाय Q नॉट मल्टीप्लाई बाय 100% इज इक्वल टू, सो अगर इक्वेशन की इस साइड पे आपने कोई चीज की है तो उस साइड पे भी वही परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट। सो इट विल बी 0.623 मल्टीप्लाई बाय 100%। सो आपके पास ये क्या हुआ, दिस इज एक्चुअली परसेंटेज ऑफ Q, राइट, इज इक्वल टू हाउ मच, 63.2%। नाउ ये 63.2% ऑफ द टोटल चार्ज कब आया, जब आपने स्मॉल टी की कौन सी वैल्यू पुट की, आर सी, राइट डियर स्टूडेंट्स। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए, वो ये कि कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में आर और सी दोनों बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे, यहां पर मैं लिख देता हूं नोट में ताकि आपको क्लियर होना चाहिए। ग्रेटर द आर सी, जब मैं आर और सी को मल्टीप्लाई करता हूं, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हुई, सो याद रखिएगा ग्रेटर विल बी द टाइम ऑफ चार्जिंग। अगर एक कैपेसिटर के लिए, राइट, आपकी कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस जब आप मल्टीप्लाई करते हो जो सर्किट में कनेक्टेड है, अगर उसकी वैल्यू ज्यादा आई, सो याद रख लें कि आप देखोगे कि वो कैपेसिटर पूरा चार्ज होने में भी ज्यादा टाइम लेगा ना। व्हाई, वो इसलिए, देखते जाएं। सबसे पहले आप देख लें, सी पे आ जाते हैं। सिंपल, एक कैपेसिटर की कैपेसिटी की वैल्यू जितनी ज्यादा हो, चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी जितनी ज्यादा हो, तो जाहिर सी बात है कि बैटरी से चार्जेस ने ज्यादा देर तक फ्लो करते रहना है उसको चार्ज करने के लिए, राइट। लेट मी शो इट ओवर हियर कि अगर हमारे पास ये एक कैपेसिटर है, वन प्लेट एंड दिस इज अनदर प्लेट, और यहां पर थ्रू रेजिस्टर कनेक्टेड है, और ये आपके पास बैटरी है, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो प्लस एंड माइनस, तो अगर एक कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी ज्यादा है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, कैपेसिटेंस ज्यादा है आई शुड से, सो ज्यादा देर तक यहां पर चार्जेस ने आना है और स्टोर होते चले जाना है। ज्यादा देर मींस ज्यादा टाइम ऑफ चार्जिंग, नंबर वन। दूसरा, अब आर कैसे अफेक्ट करता है, सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा आर आपने यहां पर कनेक्ट किया होगा उतना ही ज्यादा वो चार्जेस के फ्लो को क्या करेगा, अपोज करेगा। यानी कि यहां पर सोर्स से जो जिस रेट से चार्ज निकल रहा है, राइट, वो रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसका मतलब है चार्जेस ने यहां पर स्लोली आना है और प्लेट्स के ऊपर एकोमोलेट होना है। तो स्लोली आने का क्या मतलब हुआ कि ज्यादा टाइम लगेगा ना चार्जिंग पर। सो दैट इज व्हाई इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट। सो आरसी इज एक्चुअली बोथ रेजिस्टर एंड कैपेसिटेंस, ये दोनों जो है क्या करेंगे, ये डिटरमिन करेंगे कि कैपेसिटर ने कितने टाइम में चार्ज होना है या कितने टाइम में डिस्चार्ज होना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बहुत अहम था, इसलिए मैंने आपको यहां पर इसको मेंशन करवा दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब ये चार्ज की वैल्यू तब आई जब आपके पास टाइम कितना था, 1 आरसी, राइट। अब अगर मैं इस स्मॉल टी के अंदर 2 टाइम्स आरसी पुट कर दूं, राइट, सो फिर क्या मेरे पास आएगा, तो फिर जब आप ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करोगे, सो याद रखिएगा फॉर 2 टाइम्स आरसी आपके पास Q जो है वो 86.4% होगा। और अगर आप T इज इक्वल टू 3 टाइम्स आरसी पुट करोगे, सो जो Q है वो 95% होगा।
फिर अगर आप t is equal to 4 times RC पुट करोगे तो जो चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर है वो होगा 98.2%। और फिर अगर आप एट स्मॉल t के अंदर 5 times टाइम कांस्टेंट पुट करोगे, दिस RC इज टाइम कांस्टेंट, सो जो चार्ज होगा ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर दैट विल बी 99.3% ऑफ द टोटल चार्ज। और अब हम क्या करेंगे, ये जो T और Q's हैं इनकी वैल्यूज को आपस में क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे और ग्राफिंग देखेंगे कि कैपेसिटर कैसे जो है Q और T के दरमियान प्लॉटिंग को शो करता है फॉर अ चार्जिंग। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड। Now dear students, we are going to plot Q and T against each other for charging. Now वर्टिकल एक्सिस पे मैंने Q को प्लॉट किया हुआ है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैंने क्या किया हुआ है, टाइम को प्लॉट किया हुआ है, बिकॉज टाइम जो है वो यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। Q जो है जो कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर होगा वो डिपेंड करता है टाइम पर, राइट। Q इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी ये प्रूफ किया, राइट, कि जब टाइम कांस्टेंट 1 RC के बराबर हो, लेट अस से यहां पर 0 RC, सो 0 RC से यहां तक जो है ये 1 RC, सो 1 RC टाइम गुजरने के बाद आपके पास जो चार्ज है वो कितने तक पहुंचना चाहिए, वो पहुंचना चाहिए, अगर आप देख लो दिस इज 60%, सो 63.2 वुड बी समवेयर ओवर हियर, राइट। सो अगर मैं प्लॉट करूं सो मेरे पास जो ग्राफ है वो पॉइंट यहां पर बनता है, नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, राइट। सो 0 से आपके पास जो प्लॉट गया वो गया ऐसे, लेट मी ड्रॉ दैट विद द ब्लू ताकि आप क्लियर हो जाए, राइट। सो 0 से आपके पास जो प्लॉट गया वो गया ऐसे, राइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ग्राफ। फिर अगर 2 times RC का टाइम गुजर जाए, फिर हमने ये देखा जो वैल्यूज अभी हमने पिछले बोर्ड पे डिस्कस की कि हमारे पास जो वैल्यू आई वो कुछ आई 86%, राइट। सो इट विल बी समवेयर ओवर हियर, राइट डियर स्टूडेंट्स। फिर 3 times ऑफ RC पे जो वैल्यूज हमने पिछले बोर्ड पे डिस्कस की वो आपके पास कुछ यहां तक आया 96% राउंड अबाउट, राइट। एंड सिमिलरली 4 times RC पे हमारे पास इट वाज 98%, राइट। एंड सिमिलरली 5 times RC पे आपके पास कितना आया, इट वाज 99% राउंड अबाउट, नॉट 100%, शायद आपको यहां पर ग्राफ में 100% नजर आए, बट इट्स नॉट 100%, इट्स 99%, राइट। दिस वाज अ 5 times RC। अब जरा आप इन प्लॉट को मिलाओ तो आपके पास ये कुछ इस तरह से प्लॉटिंग बन गई है, राइट, और ग्राफ जा रहा है ऐसे। नाउ यहां पर अगर आप देख लो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि जो चार्जिंग है वो एक्चुअली एक्सपोनेंशियल, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्राफ, जो हमने ई की वैल्यू की, दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्राफ। और एक्सपोनेंशियल ग्राफ में कभी भी आप 100% को टच नहीं कर सकते। सो याद रखिएगा, असल मानों में अगर हम बात करें सो कैपेसिटर को आप कभी भी 100% चार्ज नहीं कर सकते, या यू कैन पुश द चार्ज अप टू द लिमिट ऑफ 99.999999 एंड जाते जाओ, राइट, जाते जाओ 99.999%, लेकिन आप उससे 100% नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो ग्राफ है, जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, राइट, ये कभी भी 100% को टच नहीं करता। सो चार्जिंग इज एक्चुअली ऑफ एक्सपोनेंशियल नेचर। सो आपके पास ये ग्राफ बढ़ता जरूर जाएगा लेकिन ये 100% को टच नहीं करेगा। लेकिन हम कह देते हैं कि चले जी, जब हम कहते हैं कि कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, तो फुली चार्ज होने से हमारा मतलब यह है कि नाउ द चार्ज इज एक्चुअली 99.999 एंड जाते जाओ परसेंट ऑफ द टोटल चार्ज। लेकिन हम उसको अप्रोक्सीमेट करके कर देते हैं, अगर हम रूल्स अप्लाई करें राउंडिंग ऑफ को तो हम कह देते हैं कि जी 100% ऑफ द टोटल चार्ज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो दिस वाज अ ग्राफ फॉर द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। अब यहां पर एक सवाल है, एक सवाल आपके पास यहां पर बनता है, वो सवाल क्या है, अगर 1 RC टाइम, लेट अस से एक कैपेसिटर है उसके लिए 1 RC जो है वो आपके पास है 5 सेकेंड्स, राइट, मतलब यह है कि 5 सेकेंड्स यहां से यहां तक इट इज 5 seconds,
मतलब ये कि 5 सेकेंड्स गुजरने के बाद कैपेसिटर की चार्ज कितने तक पहुंची? 63.2%। राइट डियर स्टूडेंट्स। सो दूसरा जो आरसी गुजरेगा, यानी दूसरे जो 5 सेकेंड गुजरेंगे, तो उसके अंदर तो कैपेसिटर को पूरा चार्ज हो जाना चाहिए था, राइट? लेकिन यहां पर अगर आप देख लो तो वो ग्राफ जो है वो ऐसे नहीं गया। अगर वो ऐसे स्ट्रेट जाता लाइक दिस, सो आप देखोगे कि 7वें सेकंड या 8वें सेकंड पर ही कैपेसिटर ने 100% चार्ज को अटेन कर लेने था, लेकिन ऐसा नहीं होता, राइट? अब इसको विजुअलाइज कैसे करेंगे? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते हो, लेट अस से दिस इज वन प्लेट, दिस इज अनदर प्लेट, एंड यू आर चार्जिंग इट थ्रू रेजिस्टर, और ये आपके पास वोल्टेज सोर्स। जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते हो तो जैसे ही यहां पर पॉजिटिव चार्जेस अपेयर होते हैं, राइट, और यहां पर नेगेटिव, सो इधर से जैसे ही इलेक्ट्रॉन मजीद इधर पुश किए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या है? इलेक्ट्रॉन के दरमियान है रिपल्शन, और उस रिपल्शन की वजह से यहां पर जिस रेट से ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, अब उस रेट से नहीं हो पा रहा। सो जितना आप चार्जेस इस नेगेटिव प्लेट पे लाते चले जाते हो, उतना ही वो यहां पर रेजिस्ट कर रहा होता है। मजीद चार्जेस को कहता है कि आपने नहीं आना, राइट डियर स्टूडेंट्स? सो मजीद चार्जेस जो आते हैं उसे ये रिपल्शन की बेसिस पे कहता है कि आपने नहीं आना। सो जो इनिशियल पहले 5 सेकंड के अंदर जो चार्जेस आ गए वो तो आ गए, लेकिन जो बाद में 5 सेकंड के अंदर जो चार्जेस आने वाले हैं, यानी कि सेकंड आरसी में, उस आरसी में जो चार्जेस आते हैं, तो उस रिपल्शन की वजह से वो ग्राफ बजाय ऐसे जाने के वो थोड़ा सा मुड़ गया है, बिकॉज द रेट एट विच द चार्जिंग प्रोसेस इज गोइंग, वो थोड़ा सा स्लो हो गया है बिकॉज ऑफ द रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द इलेक्ट्रॉन्स, राइट डियर स्टूडेंट्स? सो दिस वाज ऑल अबाउट द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर्स। अब हम समझने जाएंगे डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर्स पहले बोर्ड की तरफ। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस द केस फॉर डिस्चार्जिंग। नाउ डिस्चार्जिंग में अगर आप देख लो, सो जो कैपेसिटर चार्ज हो गया और दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गई, यानी कि एनर्जी को आपने स्टोर कर दिया है, राइट, और उसे आप अब यूज कर सकते हो। सो अब हमने उसे डिस्चार्ज करना है थ्रू कैपेसिटर। जाहिर सी बात है, जो एनर्जी आपने स्टोर की है उससे आपने अपना काम चलाना है। अब ये रेजिस्टर जो है ये कोई स्मॉल एलईडी भी हो सकता है, डिपेंड करता है बंदे की क्राइटेरिया पर या बंदे की डिमांड पर, राइट डियर स्टूडेंट्स? सो अब मैंने वोल्टेज सोर्स हटा दिया है और अब मैं इसको डिस्चार्ज करने लगा हूं। फिलहाल के लिए आप इमेजिन कर लो कि स्विच क्या है, वो है ऑफ, राइट डियर स्टूडेंट्स? अब आपके पास यहां पर इक्वेशन जो डिस्चार्जिंग के लिए है वो है लाइक दिस, प्रीटी मच सेम एज द इक्वेशन फॉर चार्जिंग, बस सिर्फ फर्क क्या है कि Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय द टाइम कांस्टेंट। दिस टर्म, दिस 1 माइनस, ये यहां पर क्या है? एब्सेंट है। बाकी अगर आप देख लो, सो Q वही इंस्टेंटेनियस चार्ज, Q नॉट वही मैक्सिमम चार्ज, E इज एक्चुअली अ ऑयलर्स कांस्टेंट, सही है जी, T इज एक्चुअली अ इंस्टेंटेनियस टाइम एंड RC इज अ टाइम कांस्टेंट, जिसे हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। लेकिन अब यहां पर टाइम कांस्टेंट को मैं एक डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर देता हूं इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग। द टाइम इंटरवल इन विच द कैपेसिटर discharges up to how much? 36.7% of the total charge, because अब तो डिस्चार्जिंग हो रही है ना। लेट मी एक्सप्लेन दिस। देखिए, लेट अस से जो यहां पर आपको इस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर हर एक प्लस साइन नजर आ रहा है, पॉजिटिव साइन, ये लेट अस से रिप्रेजेंट कर रहा है 10% को। कितने परसेंट को? 10% को। सो देखते जाएं, मैंने 10 साइंस बनाए हैं, सो ये एज अ होल कितना हुआ? 100%। सिमिलरली यहां पर भी मैंने 10 साइंस बनाए हैं, तो एज अ होल 100%। अब लेट अस से जैसा ही मैं स्विच को ऑन करूंगा, राइट, तो जाहिर सी बात है जिन इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर निकाला गया था और यहां पर पेस्ट किया गया था ड्यूरिंग चार्जिंग, अब उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स ने वापस उसी रास्ते के थ्रू वापस आना है अपने ओरिजिनल प्लेट की तरफ। सो जब ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सो लेट से ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, बल्कि आई शुड से नेगेटिव साइन, नॉट इलेक्ट्रॉन, राइट? सो अब ये एक नेगेटिव साइन यहां से खत्म हो गया, बिकॉज मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा हूं बाय 10%, राइट डियर स्टूडेंट्स? सो इट डज नॉट मीन कि एक इलेक्ट्रॉन या एक पॉजिटिव चार्ज है, सिर्फ मैं एक एनालॉजी दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझा सकूं। सो यहां से एक नेगेटिव चार्ज गया, राइट, आई शुड से 10% चार्ज गया और वो आया वापस इस तरफ, तो वो यहां पर 10% पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। सो अब अगर मैं आपसे पूछूं, आपने सवाल पे
ध्यान देना है जो मैं पूछने वाला हूं, वो ये है कि बाय हाउ मच द कैपेसिटर इज डिस्चार्ज्ड। सो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 90% या 10%? द आंसर शुड बी 10%। देखिए मैंने क्या कहा है, बाय हाउ मच, राइट। सो बाय जब आप लगाते हो इसका मतलब यह है कि कितना परसेंट डिस्चार्ज हो गया है। सो डिस्चार्ज तो 10% हो गया है ना, राइट, बिकॉज यहां से एक नेगेटिव गया और एक पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर गया, और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव 10% को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। लेकिन अगर यही सवाल मैं कुछ इस तरह से पूछ लूं कि अप टू हाउ मच द कैपेसिटर इज डिस्चार्ज्ड, सो देखिए मैंने अब बाय का लफ्ज हटा के अप टू का लफ्ज लगा दिया है, राइट। लेट मी से दिस वन मोर टाइम, up to how much the capacitor is discharged. तो capacitor is being discharged up to how much percent? Up to 90%, because अब इधर भी 90% चार्ज रह गया है और इधर भी 90% चार्ज रह गया है। सो अल्फाज की हेरा फेरी है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। सो यहां पर मैं क्या कहूंगा कि कैपेसिटर इज बीइंग डिस्चार्ज्ड बाय 10%, एंड मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि कैपेसिटर इज बीइंग डिस्चार्ज्ड अप टू 90%, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो यहां पर टाइम इंटरवल को, जो आरसी है उसको, टाइम कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, द टाइम इंटरवल इन विच द कैपेसिटर डिस्चार्जेस अप टू 36.7%, राइट। तो अगर मैं ये ऐसे कहूं कि द टाइम इंटरवल इन विच द कैपेसिटर डिस्चार्जेस बाय हाउ मच परसेंट, तो बाय का लफ्ज जब होगा तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर इसको 100 से माइनस कर दे, सो इट विल बी अगेन द सेम नंबर, दैट विल बी 63.2%, राइट। सो ये वो टाइम इंटरवल है कि जिसमें कैपेसिटर ने अगर चार्ज होना है अप टू 63.2%, सो यही वो टाइम इंटरवल है जिसमें कैपेसिटर ने डिस्चार्ज होना है बाय 63.2%, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और जब अप टू लगाएंगे तो 36.7% रह जाता है। अब हम इसी तरह से स्मॉल टी की जगह आरसी पुट करने वाले हैं और देखेंगे कि आया ये जो इंस्टेंटेनियस चार्ज है ये उस टोटल चार्ज के 36.7% बनता है या नहीं बनता। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस पुट RC is equal to T, right, in this equation. So आपके पास क्या हो जाएगा, RC और RC आपस में कट जाएंगे, e की पावर -1, और फिर आपके पास 1 डिवाइडेड बाई ई, बिकॉज आप जब आप नीचे e को लेकर जाओगी सो जो नेगेटिव पावर है उसने पॉजिटिव बन जाना है। एंड चूंकि हमें पता है कि e इज एक्चुअली ऑयलर्स कांस्टेंट, दैट इज 2.718, सो 1 डिवाइडेड बाई 2.718 विल गिव यू 0.367, और जब हम परसेंटेज उसी तरह से लेते हैं सो ये बनता है 36.7%, यानी कि अब जो है इतना टाइम गुजरने के बाद ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग, ड्यूरिंग द, और आई शुड से ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कितना चार्ज रह गया है इतना टाइम गुजरने के बाद, when instantaneous time was equal to RC, that is time constant, इतना चार्ज रह गया है। तो कितना चार्ज डिस्चार्ज हो गया है, that will be, इसको आप क्या कर लो 100% से माइनस कर दो, so 100% minus 36.7% and you are going to get 63.2%, right? So this is the amount by जो कि रह गया है, right? यहां पर मैं ले लेता हूं left, right, in the capacitor, and this is the amount जो कि निकल गया है, right? और I should say कि यहां पर आपके पास कह लो कि ये वो चार्ज है, right, जो कि रह गया है, और आप यहां पर कह सकते हो कि ये वो अमाउंट है by which the capacitor has been discharged। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो अब हम क्या करेंगे, हम इसी तरह से जिस तरह से हमने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की प्लॉटिंग की थी, अब हम क्या करेंगे डिस्चार्जिंग के लिए Q और T का ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस प्लॉट Q वर्सेस T, राइट, फॉर डिस्चार्जिंग। नाउ अगर ये ब्लू आपको नजर आ रहा है, दिस वाज अ ग्राफ फॉर चार्जिंग। चार्जिंग मींस कि देखिए Q और T का प्लॉट है और वो ग्राफ ऊपर जा रहा है लाइक दिस, राइट, बिकॉज कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। सो ग्राफ स्टार्ट किधर से हुआ, प्लॉटिंग स्टार्ट किधर से हुई है, 0 से,
because initially there was zero charge on the plates of the capacitor. लेकिन अब ग्राफ की स्टार्टिंग किधर से होगी? वो 100% से होगी, because now the capacitor is already charged and we are actually discharging it. So ग्राफ की जो स्टार्टिंग होगी वो इधर से होगी, right dear students? और अब अगर मैं 1 RC का टाइम लूं तो 1 RC में 1 RC का टाइम गुजरने के बाद कैपेसिटर में कितना चार्ज रह जाता है, राइट? कैपेसिटर में जो चार्ज रह जाता है वो है, देखिए 30%. सो यहां पर आपके पास आ जाएगा, राइट, 36.7% राउंड अबाउट. सो आपके पास ये जो प्लॉट आना है इसने कुछ ऐसे आना है, राइट? सो द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड डू इज दिस, राइट डियर स्टूडेंट्स? यहां पर आपके पास 63.7% था जब वो चार्ज कर रहा था, और यहां पर आप देख लें कि इतना परसेंट रह गया है, इतना परसेंट रह गया है. लेकिन अगर इतना परसेंट रह गया है, राइट, ये आपके पास जो है कितना है, 36.7%. सो कितना परसेंट डिस्चार्ज हो गया है आफ्टर 1 RC? सो देख लें, यहां से लेकर यहां तक ये आपके पास जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी 63.2%, राइट डियर स्टूडेंट्स? सो इतने परसेंट डिस्चार्ज हो गया है. सो अगेन मैं वो अल्फाज रिपीट करता हूं, 1 RC इज द टाइम, राइट, in which the capacitor discharges, देखिए चार्ज में कमी आ रही है, 100% से 90 पर 80, 70, 60, 50, 40, right? In which the capacitor discharges up to 36.7% of the total charge, or the time in which the capacitor discharges by how much? 63.2%. ठीक है डियर स्टूडेंट्स? ओके, अब हम पुट करेंगे 2 RC. सो जब 2 RC पुट करेंगे तो जिस तरह से वो ग्राफ गया है ऐसे, इसी तरह इस ग्राफ ने भी क्या करना है, ऐसे जाना है. सो आप देखोगे कि द ग्राफ ओवर हियर शुड बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है डियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज अ ग्राफ फॉर डिस्चार्जिंग, while this is a graph for charging, right dear students? और ये वाला जो ग्राफ है ये ऊपर जाएगा बिकॉज चार्ज हो रहा है ना, राइट, वैल्यूज ऐसे जा रही है, जबकि वो वाला ग्राफ जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है. So dear students, this was all about the charging and discharging of capacitors. I hope कि आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.